Hello everyone, my name is Gauri Shankar Gupta and uh, in this video we'll discuss some examples of uh, logarithm. So currently we were discussing unit number 1, logarithm and partial fraction topics. This is lecture number 4 and in this lecture we'll see some examples of logarithm. Before going to discuss the examples, first we'll see working rules of logarithm. इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि जब एग्जाम्पल करेंगे तो इसका बार बार यूज होगा। तो पहला रूल कौन सा था? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या था? log x इंटू वाई क्या होता है? log x प्लस log y। मतलब x और y प्रोडक्ट में लिखे हो तो उसको आप सम में लिख सकते हो। सेकेंड रूल था आपका डिवीजन रूल। log x अपॉन y है तो उसको आप log x माइनस log y लिख सकते हो। थर्ड रूल इज पावर रूल, मतलब डिग्री वाला रूल। इफ log x रेज टू n तो आप ये n को क्या कर सकते हो? x के पहले लिख सकते हो n टाइम्स log x बेस है। एंड द फोर्थ वर्किंग रूल इज चेंज ऑफ बेस रूल। अगर log x बेस y ऐसा लिखा है तो आप उसको log x बाय log y लिख सकते हो विद बेस a। सो नाउ विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ लॉगरिथम। तो पहला एग्जांपल है क्या? कन्वर्ट करना है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक डेमो दिया हुआ है। इफ़ ए रेज टू एक्स इक्वल्स टू वाई तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? log y टू द बेस a इक्वल्स टू x। In that way we'll convert any exponential form into logarithmic form। अब यहाँ पर 3⁴ इक्वल्स टू 81 लिखा है तो आपका a क्या है? 3। what is our x? x is 4 and what is our y? y is 81। तो उसको कैसे लिखोगे? log y। तो हमारा y क्या है? 81। सो आई विल राइट डाउन 81। what is our a? our a is 3 तो यहाँ पर मैं a की जगह पे लिख दूंगा 3 एंड इज इक्वल टू x। हमारा x क्या है? x हमारा 4 है तो मैं x की जगह लिख दूंगा 4। सिमिलरली दूसरा वाला क्या होगा? 2 क्यूब इक्वल्स टू 8। इसको आप कैसे लिखोगे? log y यहाँ पर लिखा है, हमारा y क्या है? 8 तो मैं लिख दूंगा log 8। इसका बेस a है, व्हाट इज अवर a? तो यहाँ पर a2 लिखा है तो हम लिख देंगे बेस 2 इज इक्वल टू 3 बिकॉज हमारा x क्या है? व्हाट इज अवर x? अवर x इज 3। सिमिलरली डायरेक्टली बोलो ये थर्ड वाला क्या होगा? सो इट इज log y। हमारा y क्या है? 32। बेस क्या है? 4 इज इक्वल टू 5/2। सिमिलरली इट इज नेक्स्ट वन इज व्हाट? log 0.001 बेस होगा 10 इक्वल्स टू क्या आएगा? -3। 5⁻0 इक्वल्स टू 1 ये क्या होगा? log 1 to the base 5 is equal to 0। So in that way we'll convert any exponential form into logarithmic form। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे रिवर्स प्रोसेस। यहाँ पर हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल मैंने डेमो के लिए रखा है, log y टू द बेस a इक्वल्स टू x। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? a रेज टू x इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर बेस a का पावर हम x ले रहे हैं और उसके राइट हैंड साइड में हम y लिख दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दूसरा वाला है log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसको आप कैसे लिखोगे? a रेज टू x। तो हमारा a क्या है? व्हाट इज अवर a? हमारा a 2 है तो हम लिख देंगे 2। a रेज टू x है, व्हाट इज अवर x? x हमारा 3 है तो हम लिख देंगे यहाँ 3 इज इक्वल टू y। व्हाट इज अवर y? अवर y इज 8 तो यहाँ लिख देना है 8। तो 2 क्यूब इक्वल्स टू 8। सिमिलरली आइडेंटिफाई योर a x एंड y फ्रॉम लॉगरिथमिक फॉर्म। यहाँ पे लिख दो उसको एक्सपोनेंशियल में तो ये क्या हो जाएगा? 4² इज इक्वल टू 16। सिमिलरली ये क्या होगा? 4⁵ इज इक्वल टू 32। 13⁻²
इज इक्वल टू 1/169। मैंने सिर्फ पहले वाला समझाया है, बाकी सारे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 0.0001 एंड लास्ट वाला 7⁻1/3 is cube root of 7. In that way, we'll convert any logarithmic form into exponential form. Question number 3, यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे log 8 बेस 2 की। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो भी लॉगरिथमिक नंबर लिखा रहता है यहाँ पर 8, उसका 2 के साथ कोई रिलेशन देखेंगे हम। यहाँ पर रिलेशन देखने का मतलब है, क्या हम 8 को 2 के पावर में लिख सकते हैं, तो हाँ हम लिख सकते हैं, 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ 8 विल राइट 2 क्यूब, 8 की जगह पे हम लिख देते हैं 2 क्यूब। उसके बाद क्या करना है, हमने वर्किंग रूल पढ़ा है, पावर रूल ऑफ लॉगरिथम, हम पावर को लॉग के आगे लिख सकते हैं। सो इट इज log 2 बेस 2, ये 3 को हमने log के आगे लिख दिया। यहाँ पर हमने कौन सा वर्किंग रूल यूज किया है, पावर रूल। कोई x⁻m है तो उसको m टाइम्स log x लिख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट विल यूज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, log 2 बेस 2, ये क्या होगा 1। हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी की log a बेस a हमेशा 1 होता है, अगर ये दोनों नंबर सेम हो तो आंसर 1 आएगा। तो हमारे यहाँ भी सेम आ रहा है, log 2 बेस 2 आ रहा है तो इसका आंसर 1 आएगा। सो 3 टाइम्स 1 इज 3, तो इसका आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी हम वो सेम तरीका ही ट्राई करेंगे। यहाँ पर नंबर है, लॉगरिथमिक नंबर 2 है और इसका बेस 8 है। तो क्वेश्चन है, क्या हम 2 को 8 के पावर्स में लिख सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। 2 को आप क्यूब रूट ऑफ 8 लिख सकते हो। कैसे, 8 क्या होता है 2 का क्यूब और 1/3, तो ये 3 कैंसिल होके ये हो जाएगा 2⁻1 दैट इज 2। सो 2 इक्वल्स टू 2। तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 8। तो मैं 2 की जगह पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर 2 की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 की जगह पे लिख देता हूँ क्यूब रूट ऑफ 8। इसका बेस 8 है। फिर से हम पावर रूल यूज करेंगे, ये 1/3 पावर है, इसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे। सो इट इज 1/3 टाइम्स log 8 बेस 8। पावर रूल का यूज किया है हमने। ना 1/3 टाइम्स log 8 बेस 8, ये क्या होगा 1। हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, लॉगरिथमिक नंबर और बेस नंबर अगर सेम है तो आंसर 1 आता है। सो 1/3 टाइम्स 1 इज 1/3, तो इसका आंसर आएगा 1/3। नेक्स्ट, log √32 बेस 2। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, √32 और 2 के बीच कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि 32 को हम 2⁵5 लिख सकते हैं, बट यहाँ 32 नहीं लिखा है, यहाँ √32 लिखा है। 2⁵5 का मतलब क्या होगा, 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, बट यहाँ √32 लिखा है। तो √32 मतलब दोनों तरफ हम रूट ले लेते हैं, तो 32 का रूट और 2⁵5 का भी रूट, तो √2⁵5। वैसे रूट का मतलब होता है 1/2 पावर स्क्वायर रूट, तो 2⁵5 यानी इसका भी 1/2 पावर हो जाएगा। तो 2⁵5 × 1/2, ये कितना होगा 2⁵5/2। तो 32 की जगह पे ये 32⁵1/2, दैट मीन्स √32 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √32 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2⁵5/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √32 की जगह पे लिखेंगे 2⁵5/2। इसका बेस 2 है तो उसको हम एज इट इज रखेंगे। सेम हम फिर से पावर रूल का यूज करेंगे। यहाँ पर पावर 5/2 है तो उसको log के आगे लिख देंगे 5/2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या बचा log 2 बेस 2, क्योंकि 5/2 तो हमने आगे ले लिया। फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, log 2 बेस 2 क्या होगा, वो 1 होगा, क्योंकि लॉगरिथमिक नंबर और बेस नंबर सेम है।
सो 5/2 टाइम्स 1 इज 5/2, इसका आंसर आएगा 5/2। फिर से हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि 9 और √3 के बीच कोई रिलेशन है क्या, मतलब क्या हम 9 को √3 के पावर में लिख सकते हैं। 9 को क्या हम √3 के कोई पावर में लिख सकते हैं। हमें पता है 9 को हम 3² लिख सकते हैं, बट हमें 3 नहीं लिखना, हमें √3 लिखना है। √3 का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा 10th में कि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, √3 का स्क्वायर 3 होता है। अगर आप दोनों तरफ इसमें स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर तो पहले से था, उसका भी स्क्वायर कर लो। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर फिर उसका भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का टोटल पावर कितना हो जाएगा, 2 × 2 दैट इज 4 और 3² क्या हो जाएगा 9। तो √3 और 9 के बीच क्या रिलेशन है कि √3⁴ क्या होता है 9 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, log 9 की जगह पे लिख देंगे √3⁴। बेस इसका √3 है, उसको हम एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर हम जो पावर 4 है फिर से पावर रूल का यूज़ करके उसको log के आगे लिख देंगे और हमारे पास मिल जाएगा log √3 बेस √3। 4 हमने आगे लिख दिया। फिर से लॉगरिथमिक नंबर और बेस नंबर सेम है तो इसका आंसर आएगा 1। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1 दैट इज 4। इसीलिए हम ये रिलेशन फाइंड कर रहे हैं लॉगरिथमिक नंबर और बेस नंबर का, ताकि हम लॉगरिथमिक नंबर और बेस नंबर को सेम बताकर उसकी जगह पर 1 लिख सकें। सेम थिंग हम यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी डिस्कस करेंगे। 3 to 4, यहाँ पर लॉगरिथमिक नंबर क्या है 3 to 4 और इसका बेस क्या है 3√2। इसको बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं सबसे आसान वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, इसमें चेंज ऑफ बेस रूल का यूज़ करेंगे हम। चेंज ऑफ बेस रूल अगर याद नहीं है तो मैं याद करवा दूँ। log x बेस y है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, log x अपॉन log y। तो यहाँ पर क्या है log 324 बेस √3 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, log 324 अपॉन log 3√2। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से न्यूमरेटर में और सिमिलरली हम 2 से डिवाइड भी करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। नाउ 2 टाइम्स, यहाँ 324 अगर आप ध्यान दोगे तो ये 18 का स्क्वायर है एक्चुअली। और log डिनोमिनेटर में हम पावर रूल का रिवर्स यूज़ करेंगे। log के आगे अगर कोई नंबर लिखा है तो उसको आप पावर में भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ log के आगे log 3√2 के आगे 2 लिखा है तो हम इसको पावर में ले जाएंगे 3√2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 को यहाँ पर आगे ले लो, log के हम ले सकते हैं बाय पावर रूल, और 2 यहाँ पर पहले से था और ये 2 यहाँ शिफ्ट होगा तो 2 × 2 log 18 हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3√2 का स्क्वायर लिखा है, 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 का स्क्वायर 2 तो ये होगा 18। यहाँ पर हम लिख सकते हैं log 18। ये log 18 और log 18 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 × 2 दैट इज 4। Similarly, try to identify the relation between logarithmic number 0.0001 and 10. तो 0.0001 और 10 के बीच क्या रिलेशन है, 10⁻⁻4 वो होता है 0.0001। 10⁻⁻4 का मतलब क्या होता है 1/10⁻⁴, यानी 1/1 2 3 4 भाव 4 0, इसी को लिखते हैं हम 0.0001।
तो हम क्या करेंगे, 0.0001 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻4, बेस तो इसका 10 है। डू द सेम टास्क ओवर हियर ऑल्सो, अगेन यूज पावर रूल, -4 को log के आगे लिख दो, तो ये हो गया -4 टाइम्स log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि लॉगरिथमिक नंबर और बेस सेम है तो आंसर 1 होगा। सो -4 टाइम्स 1 ये क्या हो जाएगा, -4। सेवंथ एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है, 1 अपॉन, नाउ लॉग अल्फा और 1 अपॉन अल्फा। यहाँ पर हम सबसे पहले डिवीज़न रूल यूज़ करेंगे। अगर आपको याद हो डिवीज़न रूल, log x अपॉन वाई, उसको आप कैसे लिख सकते हो, log x माइनस log y। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिया है, log 1 अपॉन अल्फा, यहाँ पर बेस अल्फा दिया है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, log 1 माइनस log अल्फा, क्योंकि आपका x क्या है, आपका x 1 है, आपका y क्या है, y अल्फा है, तो log x बाय y log x माइनस log y होता है, तो log 1 अपॉन अल्फा log 1 माइनस log अल्फा होगा। यहाँ पर बेस a लगाना हो तो आप लगा सकते हो, बट log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, माइनस यहाँ पर बेस भी इसका क्या है, अल्फा है, सॉरी यहाँ मैंने a बोल दिया था, इसका बेस अल्फा है, log अल्फा बेस अल्फा, तो लॉगरिथमिक वैल्यू और बेस वैल्यू सेम है, तो आंसर इसका आएगा 1, सो 0 माइनस 1 दैट इज -1। तो एक्चुअली में आपका जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है डिनोमिनेटर का, उसका आंसर क्या आ रहा है, -1, सो 1 अपॉन -1 होता है -1। Now we'll discuss example number 8. In this example, log 1 by 32 base root 2 is given to us. Here we'll use division rule because 1 by 32 is given. तो कोई भी expression आपको log x by y का दिया है, so log x by y with any base a is what, that is log x base a minus log y base a. So same thing we'll write it over here. तो log 1 by 32 है, so log 1 base root 2 minus log 32 बेस रूट 2। सो log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू विथ एनी बेस इज ऑलवेज 0, माइनस 32 और रूट 2, इसमें क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 32 एंड रूट 2 ओवर हियर। सो वी नो दैट 2⁵ इज 32, आप 2 को 2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 मिलेगा, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 2, तो 2 की जगह पे लिख दो रूट 2 का स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ 2 राइट डाउन रूट 2 स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया, और उसका पावर अब हम 5 ले लेते हैं, तो वो भी क्या होगा, 32 ही रहेगा। तो रूट 2 का टोटल पावर कितना हो गया, 2 5 are 10, तो रूट 2 का 10 पावर 32 होगा। सो लॉग रूट 2 रेज टू 10 एंड वी हैव बेस रूट 2 ऑल्सो। नाउ हम यहाँ पर पावर रूल यूज कर सकते हैं लॉग का, ये जो 10 पावर है उसको आप लॉग के आगे लिख सकते हो, दैट इज -10 टाइम्स व्हाट इज रिमेनिंग नाउ लॉग रूट 2 बेस रूट 2, बट लॉगरिथमिक नंबर और बेस सेम हो तो वो आंसर 1 आता है। सो -10 टाइम्स ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, बिकॉज वी नो दैट लॉग ए बेस ए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, सो -10 टाइम्स 1 दैट इज -10, सो -10 इज अवर फाइनल आंसर। इंटू log 2 इंटू log 3 इंटू अप टू सो ऑन log 100, इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला है। वैसे इसका आंसर आसान ही है, हमें पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर log 1 दिया है, उसकी जगह पे आप 0 लिख दो, उसके बाद log 2 इंटू log 3 इंटू log 100, बट 0 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 10, log 512 बेस 2 रूट 2, तो यहाँ भी हम आइडेंटिफाई करेंगे 512 और 2 रूट 2 के बीच कोई रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम यूज़ करेंगे चेंज ऑफ बेस रूल का। चेंज ऑफ बेस रूल क्या है, log x बेस y को आप कैसे लिख सकते हो, log x अपॉन log y। हमारा रूल क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, log 512 बेस में 2 रूट 2,
तो इसको आप कैसे लिखोगे, log 5/2 अपॉन log 2√2। 5/2 को हम 2 के पावर में लिख सकते हैं 2⁵, सॉरी 2⁹ अपॉन log 2√2। 2√2 का मतलब होता है 2 का पावर 1/2। तो बेसिकली यहाँ पर 2 का टोटल पावर कितना हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में 2⁹ है अपॉन डिनोमिनेटर में 2 का कुछ भी पावर नहीं है तो यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है। सो 1 + 1/2 पावर कितना हो गया, इसको एज इट इज लिख दो। 1 + 1/2 मतलब 2 का पावर हो गया 3/2। नाउ यूज पावर रूल ऑफ लॉगरिथम। पावर रूल में क्या करते हो, आप पावर को लॉग के आगे लिख सकते हो। तो ये हो गया 9 टाइम्स log 2 अपॉन, यहाँ भी 3/2 पावर को लॉग के आगे लिख दो तो ये हो गया 3/2 log 2। log 2 कैंसिल हो गया, 9/3/2 तो ये क्या हो जाएगा 9/3/2। तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 × 9/3। सो 3 3s are 9 and 3 2s are 6। तो इसका आंसर आएगा 6। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी अगर आपने देखी है लॉगरिथम की तो ये उस प्रॉपर्टी पर वर्क करता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 log 2⁵5। यहाँ पर जो नंबर 3 लिखा है उसको आप क्या करो 2 के पावर में लिख लो। यहाँ पर हम रिवर्स पावर रूल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने पावर रूल याद हो तो log x⁻m को आप कैसे लिख सकते हो, m टाइम्स log x, और m टाइम्स log x है तो x⁻m भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम 3 को क्या कर रहे हैं 2 के पावर में ले जा रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने एक वर्किंग रूल देखा है मैं यहाँ लिख देता हूँ a⁻log x⁻a। इसका आंसर आता है x। मतलब ये a और ये a सेम नंबर हो तो जो भी x होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ 5 और 5 सेम है तो हमारा x क्या है 2³ तो 2³ हमारा होगा आंसर, दैट इज इट। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम देख लेना। नाउ 625 डिवाइडेड बाय log√5। तो अगर आप इसको पहले अच्छे से लिखोगे तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन कैसा दिया है आपको, log 625 यहाँ पर बेस ए दिया है और डिवीजन में लिखा है log√5 और बेस में ए। तो सबसे पहले ट्राई करो, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन 625 एंड √5। क्या आप 625 को √5 के पावर में लिख सकते हो। हमें पता है 625 5⁴ होता है, बट हमें √5 चाहिए। 5 की जगह 5 क्या होता है, √5 क्या होता है, √5 का स्क्वायर ही 5 होता है। तो 5 की जगह पे अगर आप √5 का स्क्वायर लिख दो और उसका पावर 4 625 तो √5 का टोटल पावर कितना हो जाएगा 2 × 4 दैट इज 8, दैट इज 625। तो 625 की जगह पे हम लिख सकते हैं √5 का 4 पावर बेस में है अपॉन log√5। यहाँ पर फिर से हम पावर रूल का यूज़ करेंगे और ये 4 को आगे लिख देंगे। सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स log√5 अपॉन log√5। log√5 विल गेट कैंसल तो आंसर आएगा इसका 4। ये भी सिंपल क्वेश्चन है और चेंज ऑफ बेस रूल पर है। चेंज ऑफ बेस रूल मैं रिकॉल करवा देता हूँ, log x⁻y इज इक्वल टू log x अपॉन log y। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन log 6। बेसिकली यहाँ पर प्लस का साइन है क्वेश्चन के अंदर, डिवीजन नहीं है। log 6/2 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो log 6/log 2। सिमिलरली
सेकेंड एक्सप्रेशन में वन अपॉन लॉग 6 बेस 3 है, तो इसको log 6 बाय log 3 लिख सकते हो बाय चेंज ऑफ बेस रूल। ये log 2 क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ भी log 3 क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये log 2 अपॉन log 6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा log 3 अपॉन log 6। बट डिनोमिनेटर तो सेम है इसका, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, log 2 प्लस log 3 अपॉन log 6। यहाँ log के बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। log 2 प्लस 3 को आप log 2 इंटू 3 लिख सकते हो, दैट इज log 6 अपॉन log 6। log 6 विल गेट कैंसल एंड यू विल गेट 1। यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ किया है, यानी अगर कोई भी नंबर प्रोडक्ट में लिखा है तो आप उसको सम में लिख सकते हो, और अगर सम में लिखा है तो आप उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हो। तो log x प्लस log y है, तो आप उसको log x इंटू वाई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर log 2 प्लस log 3 था, तो हमने log 2 इंटू 3 लिख दिया। सेम वे यहाँ भी हम चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ करेंगे। तो log 3 बेस 4 है, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे log 3 अपॉन log 4। नेक्स्ट log 16 बेस 3 है, तो उसकी जगह पे लिख देंगे log 16 अपॉन log 3। यहाँ पर log 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा log 16 बाय log 4। बट हमें पता है 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन log 4, और उसके बाद ये जो पावर है 2 उसको आप log के आगे लिख सकते हो, तो इट इज़ 2 टाइम्स log 4 अपॉन log 4। log 4 will get cancelled, so answer is 2. Now similarly log of log 512 बेस 3 और यहाँ पर बेस 3 है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। log यहाँ पर बेस 2 है, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन 2 एंड 512। तो आप अगर देखोगे 2⁹ क्या होता है, 512, मतलब 2 को 2 से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 512 मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ 512 आई विल राइट 2⁹। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी इसको ऐसे ही रखो ना, ये 9 को हम क्या कर सकते हैं, log के आगे लिख सकते हैं। सो इट इज़ 9 बाय द पावर रूल। सो नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, log 2 बेस 2, 9 हमने आगे ले लिया ना, log 9 बेस 3। नाउ log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 तो 1 हो जाएगा, सो दिस इक्वल्स टू log 9 बेस 3, बिकॉज 9 इंटू 1 इज 9। 9 और 3 के बीच क्या रिलेशन है, तो 9 को तो हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 9 की जगह पे हमने लिख दिया 3 स्क्वायर। फिर से पावर रूल यूज़ करो, ये 2 को log के आगे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स log 3 बेस 3। बट बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम log 3 बेस 3 क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। सो 2 इंटू 1 इज 2। ना यहाँ भी ये सेम तरह का क्वेश्चन है, तो हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, log बेस 2 log बेस 2 log बेस 2। तो 16 और 2 के बीच कोई रिलेशन है, तो हम 16 को 2⁴ लिख सकते हैं। फिर से पावर रूल यूज़ करो, ये 4 कहाँ आ गया, log के आगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स log 2 बेस 2। सो log बेस 2 log बेस 2, बट log 2 बेस 2 क्या होगा, 1, तो 4 टाइम्स 1 क्या हो गया, 4। डू दैट सेम टास्क अगेन। 2 और 4 के बीच क्या रिलेशन है, तो 4 की जगह पे हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर 2 को क्या करो, log के आगे लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर से ये क्या होगा, log 2 बेस 2, तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 2 2 टाइम्स। नाउ log 2 बेस 2 क्या हो गया, 1, तो 2 टाइम्स 1 दैट इज 2। तो ये क्या हो गया, एक्चुअली में log 2 बेस 2 फिर से हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स 1 2 होता है और बेस 2 है,
log 2 बेस 2 क्या होगा 1। तो ये प्रॉपर्टी का हम बहुत बार यूज कर रहे हैं, log a बेस a इज ऑलवेज 1। ये दोनों नंबर अगर सेम है तो आंसर 1 आएगा। थैंक यू एवरीवन।